Good morning students. Today's subject is science of 7th class, chapter 1. चैप्टर 1 में हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या क्या ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, क्लोरोफिल, वाटर एंड मिनरल्स, सनलाइट, ये सब हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ लीफ इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में लीफ का क्या रोल है। लीव्स को हम फूड फैक्ट्रीज भी कहते हैं ग्रीन प्लांट्स की, क्योंकि लीव्स प्लांट्स के लिए फूड बनाती हैं। ये जो आपका फोटोसिंथेसिस का फिनोमिनन है उसे समझने के लिए हमें लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है। तो लीफ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होगा। जैसे लीफ में अंदर क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। ओके, ये आपकी स्टोमेटा है लीव्स में। ये क्या है, स्टोमेटल ओपनिंग, जिसके थ्रू एयर एंटर करती है लीव में। ओके, और ये क्या है, गार्ड सेल। इसी तरह से ये एक लीफ का एक सेक्शन दिखाया गया है। ये जो बीन्स की तरह ये गार्ड सेल्स दिखाई गई हैं, ये क्या है, क्लोरोफिल, एंड ये क्या है आपकी एक गार्ड सेल। ओके, लीफ के दो सरफेस लेयर्स होते हैं, अपर एंड लोअर। सेल्स ऑफ सरफेस लेयर आर ग्रीन जो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो सरफेस लेयर होती है वो ग्रीन कलर की होती है क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस होती है। न्यूमरस टीनी पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीफ। लीफ के लोअर सरफेस पे बहुत छोटे छोटे पोर्स, जिन्हें आप स्टोमेटा कहते हो, वो प्रेजेंट होते हैं, और कुछ अपर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा। हर स्टोमेटा में क्या होता है, एक बीन की तरह, ये बीन की तरह एक शेप दिखाई दे रही है ना, तो ये एक गार्ड सेल्स होती हैं जो ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करती हैं। ओके, सेल्स ऑफ इंटरनल लेयर्स आर लूजली अरेंज। जो इंटरनल लेयर्स हैं उनकी जो सेल्स हैं वो लूजली अरेंज होती है ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके, एयर स्पेस ज़्यादा हो और एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके, गैसेस का एक्सचेंज हो सके। ये जो सेल्स होती हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होता है। वीन्स एंड विनलेट्स कंटेन जाइलम एंड फ्लोएम। वीन्स एंड विनलेट्स में जाइलम और फ्लोएम वेसल्स होती हैं जो वाटर एंड फूड का ट्रांसपोर्ट करती हैं लीव्स से प्लांट्स के अदर पार्ट्स में। तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, किस तरह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। स्टोमेटा जो होते हैं लीव्स के ऊपर, वो डे के टाइम ओपन रहते हैं और उनके थ्रू एयर उसमें एंटर करती है। जो आपकी स्टोमेटल कैविटी होती है, जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा था, स्टोमेटल ओपनिंग, इसके थ्रू क्या होगी, एयर एंटर करेगी। यहाँ से ये ग्रीन सेल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है और स्टोमेटल कैविटी से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होती है सेल्स में, ओके, थ्रू द सेल्स मेम्ब्रेन। वाटर एंड मिनरल्स जो हैं वो क्या होंगे, विंस कैरिड बाय विंस ऑल्सो डिफ्यूज्ड इनटू द ग्रीन सेल्स। जो आपके वाटर एंड मिनरल्स होते हैं जो विंस कैरिड आउट करती है वो भी डिफ्यूज़ होते हैं ग्रीन सेल्स में। क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करेगा, सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज दस प्रिपेयर्ड, इस तरह से जो ग्लूकोज प्रिपेयर हुआ है वो फ्लोएम वेसल क्या करेगा, उसे प्लांट के जो अदर पार्ट्स हैं लीफ से उस सब में ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। ओके, जो ज़्यादातर जो ग्लूकोज होता है वो स्टार्च में कन्वर्ट होता है, एंड जो आपका ग्लाइकोजन है फॉर स्टोरेज। ओके, स्टोरेज फूड स्टोर, उसमें आपको क्या होगा, ग्लाइकोजन फूड फॉर स्टोरेज। देयरफॉर लीफ गिव्स स्टार्च टेस्ट, इसलिए हम लीफ से हम स्टार्च टेस्ट भी करते हैं, क्योंकि जो लीफ जो फूड बनाती है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज जो होता है, लीफ ग्लूकोज की फॉर्म में फूड बनाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज जो होता है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम लीफ से स्टार्च टेस्ट भी करते हैं। जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है एज अ रिज़ल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो डिफ्यूज्ड आउट हो जाती है फ्रॉम द सेल्स इनटू द स्टोमेटल कैविटी। स्टोमेटल कैविटी में सेल्स से डिफ्यूज़ हो जाती है एंड देन आउटर एटमॉस्फेयर, आउटर, और फिर वो आउटर एटमॉस्फेयर में चली जाती है थ्रू स्टोमेटा के थ्रू। तभी हम कहते हैं कि ऑक्सीजन जो प्लांट्स जो हैं रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन क्या करते हैं, देते हैं,
एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ओके, तो ड्यूरिंग डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स रिलीज़ करेंगे इन द प्रोसेस रेस्पिरेशन, एंड देयरफॉर ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट्स रिलीज लेस और नो कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो दिन के टाइम क्या होगा, इसलिए प्लांट्स बहुत ही कम या फिर बिल्कुल ही नहीं कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं, या तो नहीं करते या करते हैं तो बहुत कम करते हैं। ओके, या आपको रिवाइज़ करना है अभी। थैंक यू।